दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गेहूं में ऐसे दमदार स्प्रे के बारे में जिसको यदि आप गेहूं की फसल में 70 से 80 दिन के बीच में आप इसका स्प्रे करते हैं तो आपकी जो गेहूं की फसल में एक स्प्रे करने से जो आपकी फसल में पैदावार होगी वह अन्य किसानों की अपेक्षा 2 से 4 कुंटल आपको अधिक मिलेगी। दोस्तों अभी तक आपने गेहूं की फसल में जितने भी खाद एवं पोषक तत्व लगाए हैं उनको पौधे अभी तक अपने अंदर एब्जॉर्ब कर चुके हैं। अब फसल यदि हमारी गवोट अवस्था में है तो हमें कुछ अलग से कुछ खास उर्वरक एवं पोषक तत्व डालने पड़ेंगे। दोस्तों इस टाइम पर यदि हमारे गेहूं की फसल गवोट अवस्था में है तो हमें यूरिया खाद का प्रयोग बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। दोस्तों यदि आप इस समय नाइट्रोजन खाद डालोगे फसल के अंदर वह सिर्फ और सिर्फ फसल में बीमारी लाएगा, फसल में पीलापन लाएगा और फसल की अनचाही ग्रोथ को बढ़ाएगा, ना कि फसल की पैदावार को। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जब भी हमारी फसल 60 से 70 दिन की हो जाए उसके बाद हमें नाइट्रोजन खाद को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। नाइट्रोजन खाद आपको पहले व दूसरे पानी पर ही डालना चाहिए, इसके बाद आपको गेहूं की फसल में प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इस समय पर हमें कौन से कार्य को करना चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि फसल गवोट अवस्था में है तो हमें इस टाइम पर पौधे के तने को मजबूत करने के लिए बालियों में पौधे के अंदर अच्छे से निकले, कमजोर बालियां ना निकले, क्योंकि दोस्तों बाली अगर कमजोर होगी तो जाहिर सी बात है कि उसमें दाना भी कमजोर ही रहेगा। यदि इस टाइम किसी पोषक तत्व की कमी फसल के अंदर तो हमारी फसल से उत्पादन भी काफी कम निकल सकता है। गवोट अवस्था में दोस्तों पहले तो आपको खेत के अंदर अच्छे से नमी बनाकर रखनी है जब भी बालियां निकल रही हो। दूसरा काम यहां करना है कि हमें पोटास और फास्फोरस जैसे खादों का इस्तेमाल करना है। इस समय पर हमारे पौधे को फास्फोरस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। फास्फोरस पौधे का विकास अच्छे से करता है, तने को मजबूत करता है और फास्फोरस के कारण जो बालियां निकलती है वो काफ़ी अच्छी बालियां निकलती हैं। बालियों में जो दाने का भराव होता है वो बहुत ही अच्छे से होता है, दाने मजबूत मोटे होते हैं। लेकिन जिन खेतों में फास्फोरस की डेफिशिएंसी होती है उन खेतों में जो बालियां निकलती हैं वो काफ़ी छोटी बालियां निकलती हैं, दाने टेढ़े मेढ़े होते हैं। तो फास्फोरस तो हमें देना ही देना है। और बात करें दोस्तों पोटेशियम की, पोटेशियम क्या करेगा फसल के अंदर जो गेहूं की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसको तेज कर देगा। जितनी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तेज होगी उतनी ही ज़्यादा मात्रा में पौधे को न्यूट्रिशन को ट्रांसफर कर पाते हैं, क्योंकि इस समय पर गेहूं की फसल को सबसे ज़्यादा भोजन की आवश्यकता होती है। पौधा इस समय अच्छे से भोजन बना पाएंगे जिसके कारण गेहूं में जो दाने का भराव होगा अच्छे से होगा और जो दाने की क्वालिटी होगी वह बहुत ही बढ़िया होगी। हमारे जो गेहूं की जड़ हैं वह मजबूत होंगी जिससे आगे चलकर गेहूं की फसल हमारी गिरेगी नहीं। दोस्तों इस समय काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है, पोटास तो हमारे पौधे को ठंड से बचाता है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि फास्फोरस पोटास तो हमने फसल के अंदर लगा दिया, साथ ही यदि आप बोरोन की मात्रा लगा दें फसल के अंदर तो बहुत ही अच्छा फायदा होगा। पॉल्यूलेशन में यानी जो परागण की क्रिया होती है वह पौधे के अंदर अच्छे से हो जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम बालियों में दाने भरेंगे। तो आपको बोरॉन का प्रयोग जरूर करना है। बोरॉन के बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे हमारी मिट्टी के अंदर पहले से जितने भी पोषक तत्व मौजूद पड़े हुए हैं बोरॉन के प्रयोग से वह दोबारा एक्टिव होकर हमारे पौधे को मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे कि और अधिक पैदावार को बढ़ाया जा सकता है। मिट्टी के अंदर जितने मौजूद पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट शुगर हो गया पौधे को बालियों तक पहुंचाने में बोरॉन बहुत ही ज़्यादा सहायता करता है। तो आप इन तीनों चीज़ों को गेहूं की फसल में इस स्टेज में लगा सकते हैं। दोस्तों बात करें फास्फोरस पोटास के लिए आपको किस खाद का प्रयोग करना है, तो आपको लेना है NPK 05234 और आपको लेना है बोरॉन। इन दोनों की मात्रा की बात करें तो NPK 05234 आपको लेना है 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से और बोरॉन की मात्रा लेनी है किसान भाई आपको 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इन दोनों का 120 से 150 लीटर पानी में घोल बनाकर आप गेहूं की फसल पर स्प्रे कर सकते हैं। दोस्तों स्प्रे करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि स्प्रे आप तभी करें जब फसल में अच्छे से नमी हो।
हमें अच्छे से बेहतर और बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। आप दोपहर के बाद भी स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करने के बाद हमें यहाँ पर और अधिक ध्यान देना है कि फसल के अंदर ओस ना हो, उस समय आप स्प्रे कर सकते हैं, आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार आप अपनी फसल की अच्छे से केयर कर ले जाओ, अच्छे से सेवा कर ले जाओ, तो आप अन्य किसानों की अपेक्षा 4 से 5 कुंटल तक अधिक उत्पादन ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ छोटी सी जानकारी। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।